हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? बढ़िया। ओके। आज हम लोग क्लास करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। ओके। अब मेरा शर्त आपको मालूम है। पहला पेन पेपर, दूसरा है अपना दिमाग, तीसरा है अटेंशन। पेन पेपर सबके पास रेडी है? रेडी है। ओके। दिमाग तो सबके पास है ना? नहीं है? ओके। ठीक है, अभी हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास नंबर 8। ठीक है, हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं सेल इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तीसरा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल। लास्ट को हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ये दो चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है ना? ओके। अभी हम लोग शुरू करते हैं सीरीज सेल इन सीरीज पैरेलल से। ये सेल पैरेलल क्या है ना? वन और मोर देन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल। क्योंकि ये सेल इन पैरेलल का डायग्राम है। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तीनों सेल है। तीनों सेल में कैसे लगाया हूं ना? नेगेटिव वन एंड, पॉजिटिव वन एंड कर दिया तो मेरा पैरेलल हो गया। तो पैरेलल, सेल इन पैरेलल ना, टू और मोर देन सेल आर connected in positive and negative end, positive and negative end each. Two or more than cell are connected in positive and negative individually, each नहीं, individually, is called parallel of cell. ओके। क्या है? टू और मोर देन सेल होगा। टू और मोर देन, इधर तीन सेल है, आर कनेक्टेड इन टू, इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंडिविजुअली इज कॉल्ड। मतलब ये इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव आर कनेक्टेड। ये है मेरा आई, इधर लगा हुआ है रेजिस्टर। तो हम लोग मानेंगे ये है पैरेलल सेल। पहले पैरेलल सेल हम लोग क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? कौन बता सकता है भाई? पैरेलल सेल हम लोग किस लिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? रेजिस्टेंस ऑल्सो पैरेलल, सेम थिंग। अभी हम लोग का सेम थिंग है। क्या है ना? सब लोग एक्साइटेड हो ना? नहीं एक्साइटेड नहीं हो? अरे एक्साइटेड बन जाओ भाई। क्या है, एक्साइटेड बनो। अभी उसी का सेल का करेंगे। तो हम लोग रेजिस्टेंस पहले पढ़े थे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो सेल E इज इक्वल टू, ठीक है, उसी को ले लेंगे M। मान लो ये M है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू M। ओके। तो ये सब अभी इसका एलसीएम ले जाएंगे। एलसीएम ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, M बाय 1/m है, 1/m है तो M टर्म्स, M मान लो इसको M ले लिए तो ये क्या हो गया? 1/r हो गया। तो इधर आ जाएगा
तो एम बाय आर हो जाएगा ना, नहीं एम बाय आर हो जाएगा, एम बाय आर इक्वल टू आरपी पर फेज, मतलब आरपी बैटरी रेजिस्टेंस जो है बस सेल रेजिस्टेंस, आरपी इज इक्वल टू एम बाय आर। क्या है ये फॉर्मूला याद रखना, आरपी इज इक्वल टू एम बाय आर। टोटल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अभी निकालेंगे टोटल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आरपी, इसको छोटे आर भी आप ले सकते हो, आर प्लस आरपी इज इक्वल टू आर प्लस एम बाय आर, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ओके अभी निकालेंगे सर्किट आई, ये आई निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या है V बाय आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर हम लोग जानते थे ओम्स लॉ में, तो V बाय आर के जगह में हम लोग क्या करेंगे E बाय, क्या लिखे थे बात पहले ना, E बाय आर प्लस एम बाय आर, आर प्लस एम बाय आर। ओके ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम ई बाय एम आर प्लस छोटे आर, एम आर प्लस छोटे आर। ओके ये हो गया फॉर्मूला, नोट डाउन। ओके ये हो गया आपका आर। अभी हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सेम आई ये है नंबर ऑफ सेल, क्या है ये नंबर ऑफ, ये इसके साथ सीरीज है, ये इसके साथ सीरीज है, ये इसके साथ सीरीज है, ये इसके साथ क्या है पैरेलल, ये इसके साथ ये क्या है पैरेलल, ये टोटल आई, ये हमारा रेजिस्टेंस। ओके तो उसका वही हिसाब से दोनों फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे, दोनों फॉर्मूला हम लोग जब डाल देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम प्रोसीजर,
टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बड़े आर प्लस बोलो नंबर ऑफ रिम, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। ओके और एक टर्म में लिख लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सेम ऑफ टोटल टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। टोटल टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। हेंस क्या हुआ ना, एन आर बाय एम क्या है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बड़ा आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आर बाय छोटा आर बाय एम, ये है फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला आर कैसे निकालेगा, ये एक फॉर्मूला। ओके, किसी को डाउट हुआ तो मेरे को मैसेज करना, मेरा कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करना कैसा डाउट हुआ कि नहीं हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, रजिस्टर ये सब पढ़े थे, सेल ये सब जो पढ़े थे पिछला 7 क्लास में, जो नहीं देखे हो 7 क्लास को देखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास नंबर। आज आज आप लोग को मैं पढ़ाना जा रहा हूं ट्रांसफार्मर। बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का भी मैं बोला था आपको पढ़ाने के लिए, आज ही वो क्लास आएगा। पहला चैप्टर रहेगा ट्रांसफार्मर। अच्छा से देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्या ना, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। सब लोग सही हो ना, तबीयत सबका सही है। मेरा थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था, इस वजह से क्लास नहीं कर पा रहा था, आज से फिर शुरू किया हूं। आप लोग का सब्सक्राइब और लाइक जरूरी चाहिए, इस वजह से। हाँ अभी छोटा छोटा लेंगे, कल पूरा फुल्ली से बड़ा बड़ा लेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे सीरीज पैरेलल, टू ओम, 3 ओम, 4 ओम। अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या पैरेलल है, ये सीरीज है, तो इसको कैसे करूंगा ना, इसको पहले दोनों को एक कर देना। दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बोलो, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 4 बाय 3 प्लस 4, 4 3 12 बाय 4 3 7, कितना हो गया 12 बाय 7, 12 बाय 7 तो 7 7 के साथ 57 1.7 समथिंग हो रहा है। तो अभी इसका कैसे करेंगे हम लोग ना, इसको हटा देंगे, अभी इसको हटा देंगे। हटा देने के बाद ये एक ही रजिस्टर हो गया, एक ही रजिस्टर कितना हुआ 1.72 ओम। तो ये सीरीज आ गया, सीरीज आ गया, तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1.7 इंटू 2 ओम कितना हो जाएगा, 14 2 के 2 3.4 ओम आ गया। ये आपका दोनों था। और अभी हम लोग एक और लेंगे जो सेल का, अभी जो सेल का पढ़े वो सेल का एक अभी लेंगे।
ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलने का, नहीं बोलेंगे। और हाँ, लाइव क्लास में 18 तारीख से शुरू कर रहा हूं, 18 तारीख से लाइव क्लास शुरू कर रहा हूं। आप लोग को जो भी डाउट है मेरे को लाइव ही आके पूछ सकते हो। 18 तारीख आपका क्लास लाइव होगा, शाम बज के 7 बजे, 7 बजे से शुरू होगा लाइव क्लास अप टू 10 बजे तक। ओके, सेल इन सीरीज, सेल इन सीरीज, E1 E2 R I, सॉरी इधर से आई आ रहा है क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। ठीक है, ये आई आ रहा है, रजिस्टर होके आई जा रहा है। तो वो पूछा है सर्किट आई इज इक्वल टू, सर्किट आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, दोनों सीरीज है तो ई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई स्क्वायर, कुछ ई स्क्वायर 2e, तो 2e होगा, तो 2e इज इक्वल टू 2e बाय डिवाइडेड बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और ये एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली, इसका इंटरनली रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनली रेजिस्टेंस है, इसका एक्सटर्नली रेजिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R। ये फॉर्मूला को याद रखो, ये हमेशा काम पे आएगा, समझे। तो इसका क्या होगा ना, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय द सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 में पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो वही फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, क्या ना, V इज इक्वल टू ई मतलब ए बैटरी माइनस आई R1, ई माइनस कर देने से बी निकल जाएगा। हाँ, तो ई माइनस आई R1, तो इधर लिखते हैं, इसको लिख दिए ना, लिख दिए, ओके लिख दिए। तो ई भी इज इक्वल टू ई माइनस R1, तो ई माइनस 2e बाय क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा ना, नहीं यदि ये हो जाएगा तो V इज इक्वल टू ई माइनस R1 इज इक्वल टू, मान लो क्या है, क्या है, इसको दोनों को इंटू कर लेंगे तो आएगा क्या, 0 इज इक्वल टू ई माइनस 2e R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R। ओके, ये एक फॉर्मूला है। तो इजिकल टू हम लोग क्या देखेंगे ना, R1 माइनस R2 इजिकल टू बड़े यार इसका इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब R बड़े यार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो निकल जाएगा। चलो R इजिकल टू ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए
तो R1 माइनस R2 क्या हुआ, R1 माइनस R2। नोट दैट पॉइंट, ओके नोट, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। नोट कर लो बाबू लोग, नोट कर लो, नोट कर लो, हाँ नोट कर लो। करो, नोट करो, नोट करो। ओके नोट कर लिए, ठीक है।